गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 500। और आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो हमारा 402 पेंडिंग चल रहा है सर, वो मेरी साइड से पूरा डन है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि वो सेंटर पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आई होप कल मॉर्निंग में हम ये शूट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 402 कल आपको मिल जाएगा, तब तक हम 500 की सीरीज़ कर लेते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डिफरेंट तरीके से करवाएंगे, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सर रियल ऑडिट, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ऑडिट एविडेंस को समझाने के लिए। मैं बोलता हूँ आपको रिवेन्यू का ऑडिट करना है, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50 करोड़ का आ रहा है। 40 करोड़ की मान लीजिए आपने उधार सेल की, तो वो 40 करोड़ का डेटर आ रहा है, 10 करोड़ रुपए आपके बैंक में आ रहे हैं। अब आप रिवेन्यू का ऑडिट कैसे करोगे एज एन ऑडिटर। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं रिवेन्यू का ऑडिट मेरे को दिया करने के लिए, तो मैं जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहाँ से जो रेलेवेंट पर्सन होते हैं उनसे मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ सर आप अपना मुझे सेल का प्रोसेस बताओ। उस पूरे प्रोसेस को मैं समझता हूँ, उसे बोलते हैं वॉक थ्रू। एक ट्रांजेक्शन को समझता हूँ स्टार्टिंग टू एंड। उस ट्रांजैक्शन को समझने का मकसद क्या होता है, उसको समझने का ये पर्पज़ होता है सर कि हम उस रिवेन्यू के प्रोसेस को समझ जाएं, उस प्रोसेस के अंदर जितने भी रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन रिस्क को ख़त्म करने वाले कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लें। तो सबसे पहले मैं वॉक थ्रू परफॉर्म करता हूँ ये देखने के लिए कि कंपनी का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में रिस्क कितने हैं और क्या कंपनी ने उन रिस्क को मिटाने के लिए कंट्रोल्स लगा रखे हैं या नहीं। पहला स्टेप किसी भी ऑडिट को करने का। अब आपने कहा कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो सेकंड स्टेप हमारा होता है ये देखना कि क्या सारे कंट्रोल्स जो लगा रखे हैं वो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब पूरे साल सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो कंट्रोल। दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप। इनके बाद सर मैं रोमम डिसाइड करता हूँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जिन बच्चों को थोड़ा अजीब लग रहा हो तो सर आप ऐसे 315 की वीडियो देखिए, उसके बाद आइए। आई थिंक आपको 500 की पूरी सीरीज समझने में मज़ा आएगा। उसके बाद हम रोमम डिसाइड करते हैं, रोमम हाई हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है। उसके बाद हम हमारी सब्सटेंटिव ऑडिट स्टार्ट करते हैं कि नंबर को कैसे चेक करना है। नंबर को चेक करते टाइम हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल के बाद एनालिटिकल रिव्यू भी कर सकते हैं, रेशियोज़ वगैरह भी निकाल सकते हैं। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सुना रहा हूँ वैसे ही। तो ये एक हमारा प्रोसेस होता है किसी भी एरिया को करने का। सबसे पहले वॉक थ्रू, फिर अगर कंट्रोल्स वगैरह ठीक है तो कंट्रोल टेस्टिंग, फिर उसके बाद रोमम वगैरह निकालने के बाद सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब मैं आपको इधर ले आता हूँ जो मैंने बनाया है। सर सबसे पहले हमने क्या की, इंक्वायरी की। इंक्वायरी किससे की, सेल्स डिपार्टमेंट से, कि आपका सेल्स का प्रोसेस क्या है। सर बुरा बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं भी जब कुछ टीचर्स की वीडियो देखता हूँ तो वो लोगों को, बच्चों को रटवा रहे होते हैं कि इंक्वायरी आ से, आई से इंक्वायरी, ओ से ये। मुझे लगता है दिस इज़ वेरी बैड हैबिट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि वो समझने की बजाय बस उसको रटने में लग जाते हैं कि बस अगर आ गया ऐसे 500 पे क्वेश्चन तो मेरे को ये 5 इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन याद आना चाहिए, मेरा काम हो गया। सर आप इनको समझने की कोशिश क्या करो। और अगर मेरी वीडियोस, मुझे लगता है अगर कोई टीचर भी देख रहे हैं सर, तो प्लीज़ ये जो आप शॉर्टकट बताते हो स्टूडेंट्स को रटने के लिए, ये बताइए ठीक है, लेकिन समझाइए भी चीज़ों को। तो सर सबसे पहले हम सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, बोलते हैं कि आपका रिवेन्यू का प्रोसेस क्या है, वो हम हमारे साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरा रीड करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ कि कंपनी का प्रोसेस क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन क्या बंदा काम करेगा। उसके बाद इस प्रोसेस को समझने के बाद मैं देखता हूँ उस प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हैं। आप हो सकता है कोई एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एग्जांपल ये हो सकता है कि एक प्रोसेस है कि अगर कोई भी एक लैपटॉप इशू करेगा तो उस लैपटॉप को इशू करवाने के लिए हर बंदे को सीनियर मैनेजर की अप्रूवल चाहिए। ये एक प्रोसेस है। अब जब आप उसको, आपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको रिस्क निकालने होते हैं। तो आपके हिसाब से रिस्क ये हो सकता है कि भैया वाई ओनली वन सीनियर मैनेजर इज अप्रूविंग इश्यू ऑफ लैपटॉप, देयर शुड बी 2 और 3 अप्रूवल्स, अदरवाइज उस एक बंदे का जो दोस्त होगा उससे वो अप्रूव करवा के ले जाएगा। तो आपको ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उन रिस्क के अगेंस्ट आपको कंट्रोल्स देखने हैं। अच्छा ये एक रिस्क था, लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी ने ये 2 कंट्रोल्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से ये
ये लैपटॉप गलत जगह नहीं जा सकता, और उनके बाद आप रोमम निकालते हो। तो सबसे पहले आपने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद आपने इंस्पेक्ट्स किए डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन, रिस्क, कंट्रोल्स, रोमम को निकाला। ये तो था आपका वॉक थ्रू का पार्ट। अब मैं कहता हूँ आपको टेस्टिंग करनी है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग, नंबर को चेक करना है। तो आप क्या करोगे सर, इनवॉइस को देखोगे, सेल्स ऑर्डर को देखोगे, बिल ऑफ लेडिंग को देखोगे, और जितने की सेल हुई थी उसको बैंक रिसीट से मैच करोगे, और देखोगे कि ये सारी इनकी डिटेल्स आपस में मैच हो रही है या नहीं। इनको मैं क्या बोलूँगा, इंस्पेक्शन। हम डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारे 40 करोड़ रुपए डेटर के पास है, वो सेल कंफर्म करने के लिए हम एक कंफर्मेशन भेजते हैं डेटर के पास कि आप हमें बताओ क्या ये कंपनी आपके 40 करोड़ रुपए मांगती है। डेटर का हमारे पास रिप्लाई आता है, तो उसे बोलते हैं कंफर्मेशन। उसके बाद सर एनालिटिकल रिव्यू, सेल्स को और भी कई तरीक़ों से चेक किया जाता है। जैसे मैंने रेशियो निकाल लिया। रेशियो कैसे निकाला सर आपने, मेरा प्रोडक्शन मैंने देखा, मैंने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का देखा, मेरा लास्ट ईयर कितना मार्केटिंग के बेस पे मेरी सेल रेशियो क्या थी और इस बार क्या आ रही है। अगर कोई वेरिएंस आ रहा है तो मैंने देख लिया। और भी काफ़ी तरह से आपने आपका, जैसे अगर मैं रिवेन्यू की बात करूँ, सेल्स की बात करूँ, रिवेन्यू में सर्विस भी होती है। आपने देखा कंपनी ने सर्विस टैक्स 1 लाख रुपए का जमा करवा रखा है, और सर्विस टैक्स का रेट है 14%। तो इसका मतलब मेरा रिवेन्यू जो सर्विस है वो कितनी होनी चाहिए, जो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, 1 लाख इंटू 114 डिवाइड बाय 14, तो आपको रिवेन्यू का नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपने उल्टा निकाल लिया। री परफॉर्मेंस में भी आप ये लगा सकते हो। और एक दूसरा, आपने कहा कि भैया मेरा, जैसे प्रोडक्शन रिवेन्यू की बात करते हैं, आपने कहा मैं सेल करता हूँ तो मैं 2% कमीशन पे करता हूँ अपने ब्रोकर को। आपने कहा कि ब्रोकरेज का खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा भैया इससे मैं सेल निकाल सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो आप। इंटू ये 2% है मेरा, तो अगर इसको मेरे को 100% करना हो तो इंटू 100 डिवाइड बाई 2, तो मतलब मेरा 1 करोड़ रुपए के आसपास मेरा सेल होगा। ये मैंने रीपरफॉर्म कर दिया। तो ये सर मैं बेसिक काम करता हूँ सेल को चेक करने के लिए। एनालिटिकल रिव्यू, रेशियो एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ सर, जो आपने ये सब काम किए हैं, आपने डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए होंगे। जैसे यहाँ पे आपने इंक्वायरी की, ये भी एक एविडेंस है, क्योंकि आप उस इंक्वायरी को पेपर पे नोट डाउन करते हो, वो आपका एविडेंस बन जाता है। इंस्पेक्शन, एसओपी आपने लिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ली, वो भी आपका एविडेंस बन जाता है। ये रिस्क आपने जो आइडेंटिफाई की, ये आपने एक पेपर बनाया होगा। इनवॉइस आपने लिया, सेल्स ऑर्डर लिया, बिल ऑफ लेडिंग, बैंक रिसीट, डेटर कंफर्मेशन, फिर रेशियोज वगैरह, जो भी आपने क्लाइंट से डिटेल ली, ऑल आर ऑडिट एविडेंसेस। ये ऑडिट एविडेंस क्यों ले रहे हैं हम, ये ऑडिट एविडेंस सर हम इसलिए ले रहे हैं, इस रिवेन्यू के 50 करोड़ के नंबर को देखने के लिए, चेक करने के लिए, वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट, वेदर 50 करोड़ की सेल रियल में हुई है या नहीं हुई है। ऑडिट एविडेंस, ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप ऑडिट एजर्शन करके एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यहाँ पे आने तक। उसके बाद सर हम बोलते हैं आपको वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद योर टेस्टिंग रिजल्ट एंड एविडेंस ऑब्टेन। जो हमने पीछे काम, अगर नहीं तो आपको एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, अगर हाँ तो ठीक है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है सर, सफिशिएंट होता है क्वांटिटी, जितना आपने ऑडिट एविडेंस किया क्या वो सफिशिएंट है इस रिवेन्यू के 50 करोड़ के नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आपने क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 50 करोड़ के 100 ट्रांजेक्शन थी, आपने 20 सैंपल चेक किए और उन 20 का आपको सेल इनवॉइस भी मिल गया, आपको सेल ऑर्डर भी मिल गया, बिल ऑफ लेडिंग, बैंक रिसीट, सब कुछ मिल गया, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई क्वांटिटी के हिसाब से मैं एविडेंस में सेटिस्फाइड हूँ। अब क्वालिटी, अप्रोप्रिएट में होता है क्वालिटी। आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे, क्वालिटी के लिए सर ये एक एग्जांपल देख लीजिए, बैंक कन्फर्मेशन का मैंने एग्जांपल लिया है सर। ऑनलाइन अगर आपको जैसे बैंक कन्फर्मेशन चाहिए बैलेंस कन्फर्म करने के लिए, तो नॉर्मली क्लाइंट क्या करते हैं, कहते हैं कि सर जैसे हमारे पास भी नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होता है, क्लाइंट कहता है सर एक काम करते हैं मैं आपको बैलेंस ऑनलाइन दिखा देता हूँ, तो ऑनलाइन चेक करवा देते हैं। दूसरा तरीका होता है आपके पास कि आप पर्सनली बैंक में जाओ और वहाँ से क्लाइंट का बैलेंस लेकर आओ। तो मोर क्वालिटी वाला कौन सा रहेगा सर, पर्सनली जाने वाला। फिर कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं वो भी तो सही है। सर आपको बता देता हूँ, लिलीपुट का एक केस हुआ था जिसके अंदर क्लाइंट ने एक फेक सर्वर बना रखा था उसके ऑफिस से। वो जब बैंक में लॉगिन करता था वो उसी के ही ऑफिस का एक फेक सर्वर पे जाता था और बैलेंस चेक करवा देता था। तुम सबसे बढ़िया क्वालिटी कहाँ रहेगा जब आप खुद बैंक में जाके कंफर्म करो।
ऑनलाइन कैन बी गुड इफ़ इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड। जब आपने अपना ऐसे 315 के हिसाब से ये डिसाइड किया कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, उस केस में ऑनलाइन अच्छा हो सकता है, अगर आपको विश्वास है तो। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज़ मोर रिलायबल देन ओरल। जो आपने ओरल डिस्कशन किए हैं उनसे अच्छा डॉक्यूमेंट्री होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज़। ये सर बड़ी ही बेसिक बातें हैं, आप रीड कर लेना। आई होप सर आपको मेरी ये 5 चीज़ें समझ आई हों। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिवेन्यू को करने के लिए अब कभी भी आपके पास 500 से आए, हम सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हमारे जितने मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट करके कंफर्मेशन लेते हैं। अब मैं आपकी सूरी बंसल मैम की बुक्स के मैंने कुछ आपके सामने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ये आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हमारी कवरेज में कोई इशू नहीं है। डेफिनेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होता है सर? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, उनको सपोर्टिंग रिकॉर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एडमिन का खर्चा आया तो वो सब। एप्रोप्रिएटनेस, ऑडिट की क्वालिटी को बताता है, जो भी हमने डिसाइड किया। ऑडिट एविडेंस सर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने ड्यूरिंग योर ऑडिट ली हो क्लाइंट से अपनी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होते हैं? किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखने वाले अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके लिए आप ऐसे 620 भी देख सकते हैं। सफिशिएंसी क्या होती है सर? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये सर आप सब जजमेंट बेस है सर, इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। ऑडिट इज़ ए आर्ट। मैं ऑडिट को एक कला मानता हूँ सर। ये हर ऑडिटर का करने का अपना एक अलग तरीका हो सकता है। आप इसको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत मानिए, इसके कोई थंब रूल्स नहीं है। ये कला है, इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इंस्पेक्शन मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन। फिर आपने ऑब्जर्वेशन किया था जो हमारे एग्जाम्पल में हमने दिखाया था आपको कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि सारे कंट्रोल्स ठीक हैं या नहीं है, कंपनी में रिस्क कितने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट के साथ इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन, क्लाइंट के साथ इंक्वायरी करते हो कैसे क्या क्या चल रहा है। कंफर्म डेटर का बैलेंस कंफर्म करते हो। रिकैलकुलेशन, सेल को रिकैलकुलेट करते हो आप ब्रोकरेज से उल्टा ले जाकर। एनालिटिकल रिव्यू, रेशियोज से निकालते हो। रीपरफॉर्मेंस, किसी तरह से रीपरफॉर्म करते हो। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एविडेंस। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस यूज़ कर सकते हो आप? क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मोर ज़्यादा क्वालिटीफुल है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert। वही सर एस 620। अगर हम एक्सपर्ट की कोई भी मैनेजमेंट, अगर हमें एक्सपर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, जैसे कि एक्चुरियल मैंने वहाँ बताया था, तो उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस। When using information produced by entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the audit purpose। मतलब reliable information आप यूज़ करोगे। अगर inconsistent है और अगर आप उस information से satisfy नहीं हो तो सर, तो आपको additional procedure करने पड़ेंगे। In short, अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ, SA 500 ऑडिट एविडेंस के लिए बात करता है। ऑडिट एविडेंस, जो भी आप ड्यूरिंग ऑडिट क्लाइंट से जो भी इंक्वायरी करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, जितने भी एविडेंसेस लोगे, वो सारे आपके ऑडिट एविडेंस में कवर हो जाते हैं। क्वालिटी वाले जो आप खुद लेते हो, ओरली ना होके रिटर्न होते हैं, डायरेक्ट लेते हो, मतलब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो इस तरह से ये क्वालिटी। ऐसे 500 की एक रीडिंग लीजिए सर, जो भी क्वेरीज हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने एक वो आपका एग्जांपल बताया रिवेन्यू वाला, मे बी लिंक करने की कोशिश कीजिए और आपको अगर सही लगे तो बताइए। नेक्स्ट करते हैं हम ऐसे, जो भी हमारा 501 होगा वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।